ड्रग इफिकेसी रेफर्स टू, इसका आंसर दीजिए अब आप। इसका आंसर है बी, द मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ ड्रग। जो भी हमको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए ड्रग का, जो हमको जिस कॉन्सेंट्रेशन पे मिल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय ड्रग, जो रिस्पॉन्स जो ड्रग का मिल रहा है हमको, उसको कैसे कहते हैं इफिकेसी। ठीक है क्या? ड्रग इफिकेसी रेफर्स टू द मैक्सिमम इफेक्ट दैट अ ड्रग प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज। क्वेश्चन नंबर 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर। इसका आंसर है जी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 123 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट थ्रू हिपैथेटिकल क्या रे, हेप्टाहेलिकल, अपना जगह हेप्टाहेलिकल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 गलत हुआ यार। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट थ्रू हेप्टाहेलिकल रिसेप्टार्स। तो इसका आंसर दीजिए अब आप। 123 का है आंसर है साल्ब्यूटेमॉल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। हेप्टाहेलिकल रिसेप्टार ऑल्सो नोन एज serpentine receptor or G protein coupled receptor are the class of cell surface receptor that play a key role in transmitting signal from extracellular ligands such as hormones, neurotransmitters and other signaling molecules to the interior of the cells. GPCRs are characterized by their 7 transmembrane domain. आप अदर ऑप्शंस को भी जो है एक बार लुक आफ्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 124 देखते हैं अब आप। क्वेश्चन नंबर 124 है, अ पार्शियल अगोनिस्ट हैज़। तो पार्शियल अगोनिस्ट क्या है वो बताना है अब आपको। तो इसके ऑप्शंस एक बार आप देख लीजिए क्या है, आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है ए, हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अच्छे से। आप जो है इसके एक्सप्लेनेशन को वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोनोट्रोपिक रिसेप्टार। तो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आयोनोट्रोपिक रिसेप्टार है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप ऑप्शंस को लुक आफ्टर कर दिए। तो ऑप्शंस पढ़ लिया आपने, अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार। अब ये निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आप 125 क्वेश्चन में। द टर्म आयोनोट्रोपिक टिपिकली रेफर्स टू द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। तो आयोनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। आयोनोट्रोपिक रिसेप्टार्स आर दोज दैट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स। तो आयोनोट्रोपिक रिसेप्टार क्या है, वो अफेक्ट करते हैं हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। द निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनोट्रोपिक रिसेप्टार बिकॉज इट इज एन activation by acetylcholine at the neuromuscular junction that leads to the muscle contraction including the contraction of cardiac muscle fiber। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 126 है, फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंट्रिंसिक आयन चैनल ऑपरेशन। सही जवाब। एक बार आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, डोज रिस्पॉन्स कर्व्स ऑफ साल्ब्यूटेमॉल फॉर ब्रोंकोडाइलेशन एंड tachycardia are widely separated on the dose axis. This information suggests that salbutamol is। इसका सही आंसर देखिए अब आप क्या है, ऑप्शन को पढ़िए एक बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाईली सेलेक्टिव ड्रग।
आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, एकदम साधारण लैंग्वेज में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर है 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू फार्माकोजेनेटिक कंडीशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन, देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सही जवाब। प्रीमाक्विन इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक एनीमिया इज द राइट आंसर। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, विच ऑफ द फॉलोइंग most accurately describe the transmembrane signaling process involved in a steroid hormone action। तो ठीक है, which of the following most accurately describe the transmembrane signaling process involved in the steroid hormonal action। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, diffusion across the membrane and bind to an intracellular receptor। ऑप्शन अब जो है क्वेश्चन 130, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब अ ड्रग दैट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एड्रीनालिन एट इट्स रिसेप्टर बाय ऑक्यूपाइंग दोज रिसेप्टर विदाउट एक्टिवेटिंग देम। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब एंटागोनिज्म ऑफ ल्यूकोट्राइन्स ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट बाय ट्रिब्यूटेलिन इन अ पेशेंट विथ अस्थमा। इसका क्या होगा आंसर, आप देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। और इसका ऑप्शन का आंसर मेरे को लग रहा सी सही दो। ड्रग कॉजिंग SLER। SLE आपको पता है क्या है, बोलिए SLE क्या है। SLE है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस। तो इसके तीन ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, फार्माकोजेनेटिक्स इज एसोसिएटेड विथ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेरिएबिलिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। इसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ दीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, ड्रग्स दैट शुड बी अवॉइडेड इन G6PD डिफिशियंसी आर। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे होंगे अब तक हर MCQ के हर ऑप्शन का हमने आंसर आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। अगर वो ऑप्शन जो है आंसर नहीं है तो भी हमने बताया है कि ये आंसर क्यों नहीं है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। आपको ही बताना है कि आप देखिए 500 MCQs है, ये बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है, तो आपको ही बताना है भाई कि आप ठीक है कितने में ख़रीदेंगे, आप आपकी मर्ज़ी पे रहेंगे, ठीक है। इसमें हम कोई प्राइस हम नहीं डिसाइड करेंगे, आपको जी ठीक है, आप जैसे भी कंडीशन है आपकी, आपको जितने में भी चाहिए आप जो है पिंग करके हमारे एक बंदे को बोल सकते, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि देखिए मेरी कंडीशन ये है, मुझे इतने में चाहिए, ठीक है। क्या 500 MCQ है, 500 इसके पूरे स्लाइड्स बनाया हूँ मैंने, तो आप उस हिसाब से देखिए अब आपको कितने में चाहिए, ठीक है क्या। तो 134 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रग्स दैट शुड बी अवॉइडेड इन G6PD डिफिशियंसी आर। तो इसका आंसर है प्रीमाक्विन, जो कि है ऑप्शन ई, सल्फोनेमाइड्स ऑप्शन सी एंड नाइट्रोफ्यूरेनोटोइन, ठीक है। पजेस हाई रिस्क ऑफ कॉजिंग हीमोलाइसिस इन पेशेंट G6PD। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म इज फाउंड इन ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। KM क्या है, पहले के मैंने क्वेश्चन में बताया हूँ आपको। KM क्या है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट ऑफ एन एंजाइम इज, क्या है, क्या किससे डील करता है वो, ऑप्शन सी, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी। अब ये KM से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने हमारी PDF पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा भाई KM क्या है क्या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर है 137। तो देखिए 137 नंबर का क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे। इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर। 138 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग विल इनेबल इट टू बी यूज्ड इन लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका आंसर है हाई एफिनिटी। 139 है ऑल आर फार्माकोजेनेटिक कंडीशंस एक्सेप्ट। इसका आंसर है ए, ऑप्शन है एडिनोसिन डाइडिअमाइनेस डिफिशियंसी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए आप एक बार वीडियो को पॉज करके। कर लिए पॉज, पढ़ लिए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 140 ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनवर्स अगोनिस्ट इज bind to the receptor and cause intended action, bind to the receptor and cause opposite action, bind to the receptor and cause no action, bind to the receptor and cause maximal action. Option B, bind to the receptor and cause opposite action.